सभी को प्रणाम। शुरू करते हैं सत्संग टिम्बर गीता के साथ। प्यारे साधक का नामा टिम्बर गीता है भगवान। टिम्बर गीता का अद्भुत ज्ञान, पांचवे आयाम की रहस्य खदान। छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, टिम्बर गीता परमात्मा की जान। पिता किए शब्दों का तूफान, कर दिया ब्रह्म ज्ञान आसान। तोड़कर तुम्हारे धारणा की चट्टान, दे दो तुम उसको अपनी कमान। बरस जाएगा प्रेम तरंग ज्ञान, जान पाएगा पिंड ही ब्रह्मांड। मिट जाएगा तेरा सब अज्ञान, पाएगा सब में आप समान। विरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा भगवान। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। जय फाइडी, जय सत्य, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। सभी को प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम। आज का अध्याय टिम्बर चेतना, चक्र शास्त्र, अध्याय 1, मूल चेतना और चक्रों का रहस्य। श्लोक 1। शरीरे च स्थितं चक्रं सप्तरूपेण संस्थिता, चेतना तत्र प्रवहति, निर्णयम तत्र निर्भरम। भावार्थ। जहाँ चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होती है, वही हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। निर्णय केवल बुद्धि से नहीं, चेतना के प्रवाह से होते हैं। चेतना क्या है? संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल क्रिया नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है। जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह से जीवन देती है, वैसे ही चेतना हमारे शरीर और मन में ऊर्जा को बहाती है। लेकिन यह ऊर्जा एक सी नहीं होती, वह अलग अलग स्तरों लेवल से बहती है, जिन्हें प्राचीन योग में चक्र कहा गया है। हर चक्र एक आध्यात्मिक द्वार है और वह हमारे निर्णय, व्यवहार और जीवन को प्रभावित करता है। 7 चक्र और चेतना की गहराई। चक्र स्थान, ऊर्जा का स्वरूप, निर्णय की प्रेरणा और चेतना की गहराई। चक्र मूलाधार, स्थान रीढ़ की जड़, ऊर्जा का स्वरूप, अस्तित्व, सुरक्षा, निर्णय की प्रेरणा, डर या स्थिरता, चेतना की गहराई, सतही चेतना। चक्र स्वादिष्ठान, स्थान नाभि के नीचे, ऊर्जा का स्वरूप, वासना, सुख, संबंध, निर्णय की प्रेरणा, आकर्षण या आसक्ति, चेतना की गहराई, संवेदनात्मक चेतना। चक्र मणिपुर, स्थान नाभि, ऊर्जा का स्वरूप, शक्ति, पहचान, निर्णय की प्रेरणा, अहम या आत्मबल, चेतना की गहराई, कर्मशील चेतना। चक्र अनाहत, स्थान हृदय, ऊर्जा का स्वरूप, प्रेम, करुणा, निर्णय की प्रेरणा, सेवा या भाव, चेतना की गहराई, हृदय चेतना। चक्र विशुद्धि, स्थान कंठ, ऊर्जा का स्वरूप, अभिव्यक्ति, सत्य, निर्णय की प्रेरणा, साहस या छिपाव, चेतना की गहराई, सत्य चेतना। चक्र आज्ञा, स्थान भ्रूमध्य, ऊर्जा का स्वरूप, अंतर्ज्ञान, बोध, निर्णय की प्रेरणा, विवेक या भ्रम, चेतना की गहराई, बुद्धि चेतना।
चक्र, सहस्त्रार, स्थान, शिखा, ऊर्जा का स्वरूप ब्रह्म, एकता, निर्णय की प्रेरणा, समर्पण या अहम त्याग। श्लोक 2। यतः चक्रेषु बहति तत्रैव भावो जायते, निर्णयाः स्यात् चेतनाया न केवल बुद्धिगत। भावार्थ। जहाँ चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होती है वही हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। निर्णय केवल बुद्धि से नहीं, चेतना के प्रवाह से होते हैं। टिम्बर पुरुष की जीवन झलक से उदाहरण। प्रारंभिक जीवन, मूलाधार, गरीबी में जन्म, जीवन संघर्ष, अस्तित्व की लड़ाई, निर्णय, आश्रम जाना, डर या श्रद्धा से। किशोर अवस्था, मणिपुर, बाहरी दुनिया में जाना, कार्य कहना, कार्य करना, पहचान बनाना, निर्णय, धन कमाना, प्रतिष्ठा के लिए या दायित्व से। विवाह और परिवार, स्वाधिष्ठान व अनाहत, प्रेम के निर्णय, भावनात्मक संतुलन का द्वार, निर्णय, आत्मा की पुकार या सामाजिक दबाव। संस्थान निर्माण, विशुद्धि चक्र, सत्य के पथ पर संस्था बनाना, बोलना, नेतृत्व करना, निर्णय, डर के विरुद्ध खड़ा होना, यह विशुद्ध की शक्ति। जागृति के बाद आज्ञा और सहस्त्रार, सब कुछ खोकर भीतर जाना, आंतरिक दृष्टि, जागृत होना, निर्णय, अब जो होता है वह मैं नहीं करता, ब्रह्म करता है। अंतिम श्लोक। शरीरं यन्त्रं चेतना चालकः, निर्णया न मनसः न केवल बुद्धे, चक्रे च चेतना प्रवहते सततं, तत्रैव जीवनं निर्मयते पुनः। भावार्थ। शरीर एक यंत्र है, चेतना उसका चालक। निर्णय न केवल मन या बुद्धि से होते हैं, बल्कि चेतना जिस चक्र में प्रवाहित हो रही है वही से जीवन बनता है और बदलता है। इस अध्याय से आत्मा परीक्षण के प्रश्न। 1। मैं अपने जीवन में किस चक्र के स्तर से निर्णय ले रहा हूँ? दूसरा, मेरे वर्तमान निर्णय में कौन सी प्रेरणा छिपी है? डर, प्रेम, पहचान या समर्पण? तीसरा, क्या मैं जानता हूँ कि मेरे भीतर चेतना कहाँ प्रवाहित हो रही है? टिम्बर चेतना चक्र शास्त्र, अध्याय 2, निर्णय की शैली चक्रों के अनुसार। श्लोक 1। मूलस्थाने यदि चेतना तदा निर्णया भयाश्रमः, स्वस्थाने यदि च प्रवाह तदा प्रेम समर्पणः। अवार्थ। यदि चेतना मूलाधार में केंद्रित हो तो निर्णय भय और असुरक्षा से प्रेरित होते हैं। यदि चेतना उच्च चक्रों में प्रवाहित है तो निर्णय प्रेम, करुणा और समर्पण से होते हैं। हर चक्र से निर्णय कैसे होते हैं? मूलाधार चक्र, रूट चक्र, स्थिति, शरीर का आधार, सुरक्षा की भावना, निर्णय प्रेरणा, मेरे पास क्या है, मेरी जिंदगी सुरक्षित है या नहीं, नियमित निर्णय, उदाहरण, नौकरी चुनना या सिर्फ स्थिरता के लिए, डर के कारण रिश्ते बनाए रखना, बदलाव से डरना। टिम्बर पुरुष का कथा बिंदु। गरीब बचपन, भोजन, शिक्षा, अस्तित्व के लिए संघर्ष, निर्णय डर से चला पर आश्रम पहुंचकर अध्यात्म का बीजारोपण। दूसरा, स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र, स्थिति, भावनाएं, वासना, संबंध, निर्णय, प्रेरणा, मुझे कौन पसंद करता है, कौन मेरे साथ है, नियमित निर्णय, उदाहरण, दूसरों की राय से प्रभावित होना, भावनात्मक ब्लैकमेल में फंसना, रिश्तों को प्राथमिक देना सत्य से ऊपर।
टिम्बर पुरुष कथा बिंदु। पारिवारिक जीवन में रिश्तों का उतार चढ़ाव निर्णय प्रेम से किया पर भक्ति में बदलने की शक्ति पाई। तीसरा, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। स्थिति इच्छा शक्ति पहचान कर्म, निर्णय प्रेरणा मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। नियमित निर्णय उदाहरण प्रतिस्पर्धा में जीतना, गुस्से या अहंकार से निर्णय लेना, आत्मबल से नया निर्माण करना। टिम्बर पुरुष कथा बिंदु। देश विदेश में कार्य संघर्ष और पहचान बनाना, निर्णय शक्ति का विकास पर बाद में उसे अहंकार नहीं बनने देना सीखा। चौथा, अनाहत चक्र, 8 चक्र। स्थिति करुणा प्रेम सेवा, निर्णय प्रेरणा क्या यह प्रेम से हो रहा है, यह सेवा में बदल रहा है या स्वार्थ में। नियमित निर्णय उदाहरण किसी की सहायता करना बिना स्वार्थ, खुद को और दूसरों को क्षमा करना, संस्था चलाना प्रेम के साथ। टिम्बर पुरुष कथा बिंदु। टीम बनाना, हर वर्ग की सेवा का भाव, सबको समान समझना, निर्णय हृदय से पर विश्वासघात का सामना भी यही हुआ। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। स्थिति सत्य की अभिव्यक्ति, नेतृत्व संवाद, निर्णय प्रेरणा मैं सच बोल रहा हूँ, क्या मेरा नेतृत्व सत्य में है। नियमित निर्णय उदाहरण सत्य कहने की हिम्मत रखना, झूठ बोलने से इनकार करना, संवाद से परिवर्तन लाना। टिम्बर पुरुष कथा बिंदु। 5D की सच्चाई लोगों के सामने रखना, विरोध सहना, निर्णय डर के विरुद्ध नेतृत्व, यही सच्चे गुरु की पहचान। छठवा, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। स्थिति अंतर्ज्ञान विवेक भविष्य दृष्टि, निर्णय प्रेरणा क्या मैं इस निर्णय के गहरे प्रभाव देख पा रहा हूँ, मेरी आत्मा क्या कहती है। नियमित निर्णय उदाहरण परिस्थितियों से पहले ही दिशा पकड़ लेना, विवेक से काम लेना, भ्रम में न फंसना। टिम्बर पुरुष कथा बिंदु। शरीर खोकर भी आत्मा को जगाना, भविष्य का मार्ग देखना, निर्णय अदृश्य ऊर्जा को पढ़कर दिशा बनाना। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। स्थिति ब्रह्म ज्ञान समर्पण एकत्व, निर्णय प्रेरणा यह मैं नहीं कर रहा, ऊर्जा कर रही है, सब एक ही चेतना है। नियमित निर्णय उदाहरण अपने स्वयं को मिटाकर जगत की सेवा, हर निर्णय परम चेतना के अनुसार, अहंकार का पूर्ण विसर्जन। टिम्बर पुरुष कथा बिंदु। सब कुछ त्यागने के बाद दिव्यता में विलय, शिव रूप धारण करना, निर्णय अब कुछ नहीं छूता, वह केवल साक्षी है, ध्वनि है, ऊर्जा है। अंतिम श्लोक। चक्रे चक्रे निर्णया चेतना स्त्रोत वशाता, न ही मनसा स्वातंत्र्य चेतना एव कृतर्ता कर्तृता। भावार्थ हर चक्र से अलग प्रकार के निर्णय उत्पन्न होते हैं, मन स्वतंत्र नहीं है, चेतना ही हर निर्णय की करता है। आत्म परीक्षण पद्धति, सेल्फ चेक गाइड। प्रत्येक निर्णय से पहले यह 3 प्रश्न पूछे। पहला, मैं यह निर्णय किस भावना से ले रहा हूँ, डर प्रेम पहचान विवेक या समर्पण। दूसरा, यह निर्णय किस चक्र की ऊर्जा से संचालित है। तीसरा, क्या यह निर्णय मुझे ऊर्ध्वगामी बनाएगा या चक्र को नीचे गिरा देगा। इस प्रकार से आज का अध्याय हमारा है। तो आज के अध्याय में हमने जाना कि जो भी हमारे निर्णय है डिसीजन मेकिंग,
वो चक्रों के अनुसार होते हैं, है ना। जितने जो भी हमारे शरीर में सातों चक्र है, उनके हिसाब से ही हम डिसीजंस लेते हैं। उनके हिसाब से हमारी चेतना जहां तक है, हमारे देखने का दृष्टिकोण भी वही होता है, और हमारा डिसीजन भी उसी प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण बताया गया था। और इवन दो प्रभु जी की जो लाइफ लाइफ जीवन शैली है, उन्होंने जो डिसीजंस लिया है, तो जब जब चेतना का स्तर बढ़ता गया, उस हिसाब से क्या क्या डिसीजंस हुए, वो भी यहाँ पर बताया है। तो ये सभी जो यहाँ पे जैसा बोला गया है ना, हमारे जो निर्णय होते हैं वो मन बुद्धि से नहीं होता। ये तो हम जब सूक्ष्म हो जाते तब जानते हैं कि मैं निर्णय नहीं कर रहा हूं, तो वो ऊर्जा निर्णय करती है। उस ऊर्जा को निर्णय करने के लिए वह ऊर्जा चेतना किस लेवल पर है, उसी लेवल से, वही चक्र से हम निर्णय करते हैं, है ना। हमारा अगर चेतना का स्तर बड़ा है, तो हमारे डिसीजंस भी उसी प्रकार से होते हैं। और ये मतलब जैसे भैया जी के भी जो टिम्बर गीता में शब्द है ना, जैसे मतलब बताया गया है, तो उन्होंने भी बोला गया है कि बहुत से लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है घर से चले जाना, एकांत में रहना, ध्यान करना, समाज सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनसे छूट जाना। लेकिन उन्होंने यहाँ पे उनके ही शब्द है, वो स्पष्ट करते हैं, आध्यात्मिकता का सच्चा वास्तविक मूल्य केवल भीतर की अनुभूति से नहीं, बल्कि यह देखा जाता है कि व्यक्ति दुनिया में कैसे निर्णय लेता है, कैसे व्यवहार करता है, और जीवन की चुनौतियों के सामने उसका मनोबल और दृष्टिकोण कैसा है। एक्चुअली भैया जी ये वाला जो निर्णय वाला है ना, तो भैया जी ने बोला था कि राजेश, अगर किसी की आध्यात्मिक उन्नति अगर हमें जाननी है ना, तो उसका डिसीजन मेकिंग क्या है उससे हम जान सकते हैं। देखो कैसा होता है ना कि हम जानेंगे कैसे, है ना, कि हाँ भैया मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, तो मैं ध्यान कैसे, मतलब मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना आगे बढ़ा, और कितना मैं जान पा रहा हूँ। तो ये जानने के लिए हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि हमारे डिसीजंस कैसे हो रहे हैं, हम किस प्रकार से डिसीजन कर पा रहे हैं, क्या हमारे डिसीजंस उस लेवल के हो रहे हैं क्या। ये आध्यात्मिक उन्नति जानने के लिए संसार के डिसीजन ही है ना। वो कैसे कैसे पता चलता है ना, कि जैसे यहाँ पे बताया गया है, चेतना के अलग अलग स्तर, तो जिस स्तर की चेतना है ना, उस स्तर के ही वो डिसीजंस आते हैं, उस स्तर से ही पूरा डिसीजंस। जैसे भैया के डिसीजंस रहते हैं, है ना, वो एक ही डिसीजन करते हैं ना, लेकिन उनका एक डिसीजन से ना, मैंने देखा है वो एक डिसीजन से कभी एक का फायदा नहीं होगा। ऐसे एक दो तीन, वो बोलते हैं ना, एक तीर में तीन शिकार मारेगा, ऐसा करते हैं। उनके डिसीजन एकदम ही परफेक्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि तो वो साक्षात शिव ऊर्जा है, और उनकी चेतना का स्तर है। तो ये, और ये वाला अनुभव मैंने भी महसूस किया कि मैं भैया जी के साथ में हूँ, ये फैक्ट्री के कुछ काम करने का हम लोग डिसीजन करते हैं ना, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो पहले पहले तो कुछ भी डिसीजन लो ना, वो आड़े टेढ़े होते थे, है ना, समझ में ही नहीं आता था। कुछ भी डिसीजन लो वो रॉन्ग ही होता था, है ना। लेकिन अभी अभी वो ध्यान में आता है कि जब हम धैर्य में बैठते हैं, शांत हो जाते हैं, और वो गहराई बढ़ जाती है ना, वो चेतना की गहराई, तब हमारे डिसीजन भी परफेक्ट रहते हैं कि हाँ भाई। और इवन तो मुझे भैया महसूस करवा देते हैं, राजेश ये डिसीजन, मतलब जब मैं करता हूँ तब नहीं बोलते कि रॉन्ग हो रहा करके, करने के बाद नुकसान, मैंने बहुत सारा नुकसान कर दिया ना, फिर बोलते हैं कि तुम्हारा डिसीजन रॉन्ग था ना, इसलिए ये हुआ है। बोलता हाँ भैया, तो बोले, और उसमें गुस्सा भी नहीं करते, बोलते हैं नेक्स्ट टाइम जब डिसीजन लो तो गौर से करना। और करना भी क्या है ना, वो क्या बोलते, करना भी क्या है ना, तुझे शांत बैठना है। तो क्यों शांत बैठना है ना, क्योंकि मैं ये जितने भी चक्रों की बात कर रहा हूँ, जितने भी बातें कर रहा हूँ, ये यहाँ पर
जो है ना, हम डिसीजन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मुझे शांत बैठने के लिए इसलिए बोला कि मैं अगर कुछ डिसीजन कर रहा हूँ हड़बड़ी में तो वो मन बुद्धि से होंगे, अगर मैं शांत बैठा, धैर्य में आया, तो फिर वो मन बुद्धि से नहीं होंगे, ऊर्जा स्वरूप होंगे। तो इसीलिए कुछ भी डिसीजन लेने के लिए वो बोलते हैं कि शांत हो जाओ, शांत रहोगे तो मन बुद्धि नहीं चलेगा, और फिर वो ऑटोमेटिकली उस ऊर्जा प्रवाह से डिसीजन होंगे। तो इसी प्रकार से सभी डिसीजंस, वो चेतना किस स्तर में है वैसे उसी प्रकार के डिसीजंस होते हैं। और हमारी आध्यात्मिक यात्रा के उन्नति कहाँ पर खोज सकते हैं, तो हम दैनंदिन जीवन में कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं उस पे। तो जैसे तो हम, मैं तो अभी इधर भैया जी के साथ में बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो बिजनेस में डिसीजन लेने पड़ते हैं। अभी जो हमारी माताएं बहनें वो बोलेंगी भैया हम कहाँ जाते हैं डिसीजंस लेने को, हम कैसे करें। तो ये देखो ना, यहाँ पे भी सिंपल सिंपल बोला है। जैसे स्वादिष्टान चक्र का नियमित निर्णय उदाहरण, दूसरों के राय से प्रभावित होना, भावनात्मक ब्लैकमेल में फंसना, या रिश्तों के प्राथमिक देना सत्य के ऊपर। अगर ये वाला डिसीजंस हो रहा है कि भैया मैं रिश्तों को प्राथमिकता दे रहा हूँ, कोई सत्य की भी बात है लेकिन हाँ मेरा ये बच्चा है तो सत्य रहने दो बाजू में, इसको इसको भैया मैं लेता हूँ। तो ये जो है ना, भावनाएं वासना संबंध के लिए करके ले रहे हैं, तो ये इनबैलेंस है। ये स्वादिष्टान चक्र के कारण, इनबैलेंस के कारण ये ऐसा हो रहा है। और यही सच में अगर बैलेंस है, हमारा चेतना का स्तर इस चक्र से ऊपर है, तो हम ये डिसीजन ये रिश्तों के आधार पे नहीं लेंगे। कोई इमोशनली हमें ब्लैकमेल नहीं करेगा, किसी की राय हमारे प्रति, किसी की राय नहीं हमको मतलब इम्पैक्ट नहीं करेंगे। कोई किसी ने ऐसा बोला तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो है ना, ये इनबैलेंस स्वादिष्टान चक्र के है ना। वैसे ही सभी सभी चक्र के जो उदाहरण बताए, है ना। जैसे हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, और खुद को और दूसरों को मतलब क्षमा की भावना कि हाँ चलो गलती हो गया, सबको प्यार से लेके चल रहे हैं। तो ये प्यार वाला है, या अनाहत चक्र वाला है। तो ये जब हो रहा है ना, कि हाँ भैया किसी किसी को मतलब निस्वार्थ होके किसी की हेल्प कर रहे हैं, है ना, किसी को माफ कर दे रहे, चलो गलती हो गई चलो छोड़ दो उसका, और सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा अनाहत चक्र का है, जो करुणा प्रेम सेवा का है। तो ये भीतर से भाव रहता है, सेवा का भाव, प्रेम का भाव। जैसे भैया जी का है, वो बड़ा सा बड़ा दुश्मन है। मतलब उनका कंपनी को पूरा लूट के लेके जाने वाले लोग जब आए ना, अभी रिसेंटली जो आए थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भैया इन लोगों ने मुझे डुबाया है, इनके कारण मेरा कंपनी ब्लैकलिस्ट हुआ है। उन्होंने वो नहीं सोचा। उन्होंने बोला भैया मैंने मैंने मेरे मैं था ना, मैं मनमुक्ति में रहता हूँ ना, तो आता है क्वेश्चन, तो मैंने पूछा था भैया क्यों। तो उन्होंने बोला भैया ये आए हैं, और वो तो फिर साक्षात भोलेनाथ है। उन्होंने मतलब ऐसे लोग उनके पास आए कि हाँ भैया हम तो लटक गए, क्योंकि देखा गया है वो फिर प्राकृतिक स्वरूप है ना, शिव स्वरूप है ना, उनको जो भी छेड़ता है वो फिर प्रकृति ही उनका पूरा बिजनेस डामाडोल कर देती है, मतलब बिजनेस इन द सेंस पूरा बर्बाद कर देती है अगले वाले को। तो वो लोग फंस चुके थे, फिर आए वापस। तो भैया जी ने लिटरली उनको ऐसा नहीं बोला कि तूने ऐसा किया था वैसा किया था, नहीं, उनको कैसा निकलने का, जो फंसे हुए उसका भी सोल्यूशन दिया। और आगे आप ये प्रोजेक्ट करके आप ऐसे ऐसे बाहर निकल सकते हो, इवन दो हमारे प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व होके आप देखो तो ये जमता है कि आपको ऐसा कर सकते हैं क्या, ये बताया। तो ये वाला भाव बना रहता है। वो तो इस प्रकार से होता है सभी के प्रति भाव, है ना। विशुद्ध चक्र, जब ये बैलेंस होता है, इस विशुद्ध चक्र से हम जब निर्णय लेते हैं, हमारा चेतना का स्तर, तो हम सत्य बोलते हैं, झूठ बोलने से डायरेक्ट इनकार करते हैं, है ना। और इवन दो हमारे भीतर वो फिर सत्य बोलते हैं ना, एक लीडरशिप वाला आ जाता है, डर नहीं रहता ना, क्योंकि सच बोल रहे हैं। तो वो डर भी हट जाता है, और सीधा जो कुछ है वो बिना किसी के विरोध के, मतलब अगर कोई असत्य बोल रहा है तो हम खड़े रह के डायरेक्ट बोलते हैं,
तो ये चेतना का स्तर है, वो विशुद्धि चक्र वहां तक कि हम बोल पा रहे हैं, तो फिर वो कड़े निर्णय ले पा रहे हैं सच बोलने के, है ना। जैसे जब आज्ञा चक्र का, जब चेतना का स्तर वहां तक क्या हो जाता है, किसी भी परिस्थितियों को हम विवेक से काम करते हैं, मतलब डगमगाते नहीं है। और इवन दो जब चेतना का स्तर यहाँ तक बढ़ जाता है ना, तो प्राकृतिक स्वरूप है ना, मार्ग भी दिखता है, किसी भ्रम में या किसी उलझन में या फिर करूँ कि नहीं करूँ कंफ्यूजन में ऐसे नहीं रहते। और फिर हुआ भी तो अ, हम प्रकृति से एकाकार होके हम वही डिसीजंस शांत लेके, शांत होकर, अंतर्ध्यान होकर, क्योंकि वो आज्ञा चक्र वाला है ना, बहुत ही पावरफुल चीज है ना। तो वही विवेक जागृत करता है हमको, भविष्य फ्यूचर के बातें जो है वो समझ पाते हैं हम। ये कैसा समझ पाता है, कैसे मार्ग मिलता है, वही वापस शांत होंगे, धैर्य में बैठेंगे, तो इस लेवल पे प्रकार डिसीजंस सभी प्रकार के कर पाएंगे। ये इसी प्रकार से सभी डिसीजन हमारे होते हैं। तो क्या करना है ना, जैसे यहाँ पे बताया कि हर डिसीजन लेने से पहले एक एक खुद को ही पूछना है, क्या ये मेरा डिसीजन डर से हो रहा है कि मैं समर्पण भाव से कर रहा हूँ, क्या मैं अवेयर होके होश के साथ डिसीजन कर रहा हूँ। जब ये हम खुद को पूछेंगे ना, तो लिटरली वो फिर आएगा फील कि हाँ, ये डिसीजंस मैं किसी डर में, किसी के बहकावे में, या फिर कोई क्या बोलेगा वो शो ऑफ के लिए, या फिर किसी का टेंशन के लिए, नहीं नहीं अभी कर देते हैं, जुगाड़ के लिए, इस प्रकार से कर रहा हूँ, या फिर धैर्य में बैठ के शांत होकर, हाँ ये सत्य है, हाँ ये सही है, इस प्रकार कर रहा हूँ। तो ये इसी प्रकार पूरा चेतना के स्तर से पूरे सातों चक्रों के हिसाब से हमारे डिसीजंस होते हैं। तो यही था आज का अध्याय। तो हम चर्चा करते हैं। जी रश्मि दीदी जी बताइए, तो आपको क्या समझा आज के अध्याय से। प्रणाम। रश्मि दीदी लेफ्ट हो गए, नेटवर्क इशू होगा। अखिलेश भैया जी प्रणाम, आप हो उधर। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। इसमें आपने जो बताया चक्रों के बारे में बताया ना, इसमें आपने हाँ जी हाँ जी। हाँ जितना हमारा समर्पण भाव रहेगा उतने हमारे चक्र एक्टिव होते जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो चक्र हैं, इसमें अनाज चक्र हो गया, स्वादिष्टान चक्र हो गया, मूलाधार चक्र हो गया। तो जितने हमारे सात के सात चक्र हैं ये एक्टिव हो जाएंगे जितना भी हमारे अंदर समर्पण भाव रहेगा। अगर हमारे अंदर समर्पण भाव नहीं रहेगा तो चक्र भी हमारे एक्टिवेट नहीं रहेंगे। फिर हम जैसे सामान्य स्थिति में जैसे हम नॉर्मल जी रहे हैं, जैसे 3D, तो उस तरह का जीवन हम लोग जी पाएंगे, जी रहे होते हैं। तो चक्र अगर हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं तो हम 5D में जी रहे होते हैं, तो हमारा ऊर्जा का स्वरूप चलता है, सारे चक्र हमारे एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद बहुत अंदर शांति रहती है, धैर्य रहता है हमारे अंदर। हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, अपने होनेपन को जान पाते हैं। होनेपन को जानने के बाद क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। हमें खुद ही इंट्यूशन होना शुरू हो जाता है कि हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। फिर हम कंफ्यूज नहीं रहते हैं। हमें ये पता होता है कि अब हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसको अच्छे से कर पाएंगे। और हमें संकेत मिलना स्टार्ट हो जाता है उस ब्रह्मांड से, उस ऊर्जा से। तो ऑटोमेटिकली सारे काम होने शुरू हो जाते हैं हमारे। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो स्ट्रेस होता है हमारा, ये बहुत सारी चीजें जो हमारे 3D में चलती रहती है, मन बुद्धि अहंकार से संबंधित, वो सारी की सारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो यही है प्रभु जी सब इसमें। हेलो। जी जी भैया जी, हाँ यही है। और ये हमारी चेतना की स्थिति, मतलब हमारा चेतना का स्तर क्या है, हमारे डिसीजंस है ना उसी प्रकार से रहते हैं, है ना। इवन तो देखो कैसा होता है ना, मैं एक चीज अखिलेश भैया इसमें ऐड करता हूँ। हमारी ऊर्जा है ना, ये फ्लो होते रहती है
है ना। ये ऐसा नहीं है कि भैया अभी मैं अनाहत में है तो अभी आज्ञा में है तो अभी ये है आज्ञा में है तो आज्ञा में रहेंगी, नहीं। ये कंटिन्यू सातों चक्रों में ऐसे बहते रहती है। तो हम मैक्सिमम टाइम कहाँ पर है, अगर वो हम ऊर्जा हमारी मेरा ऊर्जा नीचे के चक्रों में ही है वो मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, उधर ही है। तो डिसीजंस उसी प्रकार से रहेंगे। हमारा ऊर्जा का स्तर अगर ऊपर उठ गया, जैसे अनाहत में, विशुद्धि में, आज्ञा में, तो उतने पावरफुल डिसीजंस होंगे, उतना क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट हमारे डिसीजंस में आएगा। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा का स्तर अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, हाँ अगर ऊर्जा का स्तर अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो हमारे चेतना का स्तर बढ़ने की वजह से हमारे डिसीजन उस हिसाब से होने स्टार्ट हो जाएंगे। जी। जी जी। हाँ तो इसीलिए तो देखिए, जिससे भैया जी बोलते हैं ना कि हड़बड़ी में डिसीजन मतलब और शांत हो जाओ, तो क्या होता है देखो, मैं अगर हड़बड़ी में हूँ या टेंशन इधर उधर का ये है, मन चंचल है, तो कोई भी डिसीजन लूंगा तो वो 3D वाला होगा, मन बुद्धि वाला होगा। फिर क्या बोलते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा ना, तू बैठ जा। तो बैठने के बाद क्या हो रहा है ना, कि मैं शांत हो रहा हूँ, धैर्य में आ रहा हूँ। तो मैं उस ऊर्जा को महसूस करके, ये जो नीचे के 3 चक्र है, जिसमें मेरा स्वार्थ वाला, डर वाला, चिंता वाला, वो डिसीजन हट रहे, मैं ऊपर उठ रहा हूँ, मेरा चेतना का ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ रहा है। तो मैं समझ अनाहत गया। में आ रहा हूँ, विशुद्धि में आ तो रहा हूँ, आज्ञा इसमें में। इसमें इसमें प्रभु जी ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे नीचे के जो 3 चक्र हैं, अगर हम ध्यान में अगर जाएं तो ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा है वो उन 3 चक्रों से उठ के ऊपर की तरफ आनी स्टार्ट हो जाती है जब हम धैर्य में रहते हैं और ध्यान करते हैं अपना। हाँ, धैर्य में रहते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर उसी के हिसाब से वो डिसीजन जाएगा। जी और जी जी। और 3 चक्र वाली 3 चक्र बोलते हैं ना, तो वो 3D वाली मतलब तीन वाले नीचे के 3 चक्र है। वही जी फिर जी डर वाला, भावना वाला, और क्या बोलते हैं, स्वार्थ वाला, जी अहंकार वाला। और जैसा ही अहंकार गिरा, मणिपुर चक्र, नाभि, शक्ति की पहचान जो रहते ना, वो अहम वाला है। वहां से ऊपर उठे रहे उठे, तो फिर ये अनाहत चक्र, वो ऊपर वाले जो चक्र है ना, फिर वैसे डिसीजन होते हैं। जी आया जी। ध्यान में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी इस प्रभु। प्रणाम चीज। प्रभु जी।